अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए सिर्फ एक कप बेसन का हलवा बनाने की रेसिपी लाई। ख़ास बात ये है इसमें कि ये बहुत ही दानेदार बनेगा, बहुत ही खुशबू वाला बनेगा। कौन सी इसमें टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स है, कौन सी गलतियाँ होती हैं, सभी बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे इंग्रेडिएंट हैं ये, जो कि मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। मैंने एक पैन लिया है, 1 कप पानी का लूँगी, आधा कप चीनी का लूँगी। तो बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही तारदार शीरा नहीं बनाना है, बस हल्की सी चीनी पिघल जाए तो हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। तो इसको इसमें मैं फ्लेवर के लिए इलायची ऐड करूँगी, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अगर हम इसमें कलर ऐड करेंगे जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन जो कि ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा। मैंने 1 चुटकी ऑरेंज कलर लिया, आपके पास ऑरेंज है वो ले लें, येलो कलर है तो वो ले लें। तो जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं एक पैन लूँगी, पहले मैंने बेसन लिया, 1 कप बेसन लेके मैंने उसको छान लिया अच्छी तरह। बेसन अच्छा होना चाहिए, कोई कीड़े वगैरह नहीं उसमें होने चाहिए। तो अभी हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं भूनना कि कलर इसका ख़राब हो जाए, बस हल्का सा भूनना है कि ब्राउनिश सा सुनहरी सा कलर इसका रहे। जब खुशबू आने लग जाए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी जो बेसन है ये भुना जा चुका है। एक और तरीका भी होता है जिसमें हम लोग ऑयल में बेसन को भूनते हैं, ऑयल या घी में। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे हम भुनेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं भुनना कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए। यहाँ पर एक और बात मेंशन कर दूँ कि चीज़ें हमेशा देखभाल के लिया करें, क्योंकि जो बेसन हो गया, मैदा हो गया, इनमें ये थोड़े कीड़े मकोड़े होते हैं। तो अगर ये चीज़ हो ऐसी तो आप बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, छान के भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इन चीज़ों में जर्म्स रह जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखिएगा आप। जैसे ही खुशबू आने लग जाएगी तो समझिए आपका बेसन फ्राई हो चुका है, भुना जा चुका है। और साथ ही फिर हम ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, अब हम इसमें वो ऑयल ऐड करेंगे और इसको जब हम भुनेंगे तो ये देखें ये पतला सा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना रह जाए। अच्छी तरह इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करेंगे साथ साथ। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, मैंने 2 हिस्सों में करके ऑयल ऐड किया। पहले थोड़ा किया था, अब थोड़ा, फिर अब मैं अभी करूँगी जब ये सही इसमें पहले वाला में मिक्स हो जाएगा। तो फिर आप जब देखिएगा मैं इसको पकाऊँगी तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा इस फॉर्म में जैसे कि अब है। तो यहाँ भी हम ज़्यादा देर इसको रोस्ट नहीं करेंगे बेसन, क्योंकि हमारा पक चुका है, बेसन हमारा तैयार हो चुका है। तो जब ये देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है, यहाँ पे अब हम इसमें जो हमने शीरा तैयार किया था वो शीरा मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, एकदम सारा नहीं डालूँगी, जिससे इसमें बबल्स बनने लग जाएंगे, झाग बनना शुरू हो जाएगी। तो इसको मिक्स करके जो बेसन का दाना होगा वो इसकी जो चाशनी है वो अपने अंदर जज़्ब कर लेगा, तो वो फूल जाएगा। तो जब वो फूल जाएगा तो यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि चीनी और पानी की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। चीज़ों की क्वांटिटी अच्छी होगी तो हलवा अच्छा ही तैयार होगा। यहाँ पे हम इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड पे करूँगी। मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, वो भी 1-2 चम्मच ऐड किया है। शुरू में करना चाहे शुरू में हम इसको देसी घी में पका सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए एंड पे ऐड किया ताकि इसकी खुशबू भी आ जाए। तो देखिए हलवा तैयार हो चुका है, कितना दानेदार बिल्कुल जैसे मैंने बनाया है। ये चीज़ें लेंगे तो आपका भी हलवा सेम ऐसा ही बनेगा, दानेदार बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट से इसका और भी फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना अपने अपने घरों में, हमारे साथ फीडबैक अपने शेयर करना। मेरी कोशिश होती है वही रेसिपी बनाऊँ, वही चीज़ें बनाऊँ जो आप लोग भी अफोर्ड कर सके, हर कोई अफोर्ड कर सके, उतने ही बजट में बन सके। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।